अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ अगेन। बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं इस टाइम पर, बहुत बिज़ी हूँ। वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे और ये भी मैंने शायद एक हफ़्ते बाद डाल रही हूँ व्लॉग। तो बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इंशाल्लाह भी आप आगे व्लॉग में देखेंगे कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है, और बस जो भी है मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैं पैकिंग कर रही हूँ और ये मैं अपने हस्बैंड के कपड़े पैक कर रही हूँ, शमीम के कपड़े पैक कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं वो और क्यों जा रहे हैं वो मैं आपसे अभी आगे शेयर करूँगी। बस तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। मैंने आपसे जैसे आपसे कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं कुछ रेसिपी शूट करूँगी, कुछ बनाऊँगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये भी कहा था कि लाइफ ने जो यू टर्न लिया है ना, तो उस वजह से मैं बिल्कुल ठहर सी गई हूँ एकदम से। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और कैसे करूँ। मेरा ब्लॉगिंग का भी बिल्कुल मन नहीं था, मैंने बस उठा लिया है क्योंकि ये तो काम करना ही है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। इसलिए नहीं कि जो भी रीज़न होता है वो सब नहीं है, बट अब ये मेरा एक पैशन बन गया है ब्लॉगिंग करना, और मुझे अच्छा लगता है। मेमोरीज़ के लिए बेसिकली, स्पेशली और बेसिकली मेमोरीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ना ये सब चीज़ें अब अच्छी लगने लगी है कि एटलीस्ट और भी कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारी मेमोरीज सेव हो रही हैं। तो इस वजह से मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, सब कुछ शेयर करना। तो अब ये एक पैशन सा बनता जा रहा है। तो यहाँ पर ही एक न्यू शर्ट थी शमीम की, तो मैंने सोचा इसको भी रख देती हूँ, पर फिर खोल के देखा तो पता चला इसकी प्रेस बिल्कुल ख़राब है, जबकि न्यू है, अभी तक पहनी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं वापस एक बार वॉश करके फिर प्रेस करवा के रखूँगी। तो यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह और जो भी चीज़ें रखी जाती हैं, कपड़े, टॉवल, सारा कुछ मैं पैक करी हूँ। हमारी कोई पैकिंग नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ शमीम की पैकिंग हो रही है, मतलब मेरे हस्बैंड की। तो माइंड बहुत कहते हैं ना कि एकदम एक जगह रुक सा गया है। बस सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ होगा कभी लाइफ में, और सोचा ही नहीं था मैंने, सीरियसली मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी, और वो भी इतनी जल्दी अचानक से। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो इसी वजह से ना बहुत डिस्टर्ब हुआ है इस टाइम पर, और बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों से कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो आप लोग सोचेंगे मैं इतनी इमोशनल बातें कर रही हूँ। खैर, ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितने सारे कपड़े, क्योंकि मैंने अलमारी में से ऑलमोस्ट सारे कपड़े निकाल लिए हैं जो जो मुझे रखने हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये सब धुले हुए कपड़े हैं, इनको मुझे प्रेस के लिए देना है। तो जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको इकट्ठे कर रही हूँ और बस अभी इनको प्रेस के लिए दे दूँगी। आज है थर्सडे का दिन, 11 जुलाई, और मैं बस जल्दी से ये सारे कपड़े प्रेस भी दूँगी। फिर हमें जो है ना डी मार्ट के लिए जाना है, डी मार्ट निकलना है यहाँ पर जो पास ही में है, और वहाँ से मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है। बहुत ही कम चीज़ें लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के लिए लेनी है। घर का तो सब कुछ सामान आप लोगों को पता ही, मैं ग्रॉसरीज वगैरह ऑनलाइन मंगाती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने सब सामान रखा, पैक किया, और बस फिर हम यहाँ से निकल गए डी मार्ट के लिए। बच्चों को जो है ना मैंने मम्मी के पास नीचे छोड़ दिया था, दोनों को ही, क्योंकि हम बाइक से जा रहे थे, क्योंकि बहुत जल्दी जाना था और बहुत जल्दी आना था फटाफट से। और यहाँ पर देखिए मैं देख रही हूँ कि शनाया तो नहीं आ रही बाहर, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी। फिर जब मुझे अंदर से कॉल आया मम्मी का कि नहीं, मैंने उसे छुपा के रख दिया, अंदर बिठा लिया, मतलब रूम में, आप निकल जाओ। तब मैं फिर यहाँ से निकल के, और फिर हम यहाँ से निकल के चले गए थे बाहर डी मार्ट के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ भी डी मार्ट में वैसे बच्चों को कुछ काम नहीं है, थक ही जाते हैं बच्चे, और तो उनका कुछ काम होता नहीं है। तो हमने सोचा क्यों कार ले जानी, वैसे भी हमें सामान इतना कुछ ज़्यादा लाना नहीं था। तो हमने सोचा फटाफट से बाइक से जाते हैं और फटाफट से आ जाएंगे, कार से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस टाइम बज रहे थे दोपहर के 2 बज रहे थे, और मैंने फिर बाद में शारमिन स्कूल से आ गई थी, और शारमिन को भी मैंने नीचे जो है छोड़ दिया था, नहा वहा के वो नीचे अपना चेंज वेंज करके। मम्मी कह रही थी कि मैं इसको सुला दूँगी, तुम लोग जाओ आराम से। तो बस हम फिर निकल गए यहाँ से, और जल्दी से हम डी मार्ट पहुँचे। वहाँ से मैं थोड़ा बहुत सामान लेना था, और मैं आपसे अब शेयर करती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है और कैसा यू टर्न हुआ है लाइफ में। तो न्यूज़ ये है कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो स्विच हो गई है दिल्ली से, तो वो यहाँ पर अब नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ और खुश भी हूँ, ऑब्वियसली, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
खुश भी हूँ, बट दूसरी की तरफ ये भी है कि वो अकेले जा रहे हैं, फैमिली मतलब हम उनके साथ नहीं रहेंगे। और आदमियों का तो पता ही है आप लोगों को कि अकेले रहना, जो नहीं रहते हैं कभी भी, तो उनके लिए तो थोड़ा और ज़्यादा टफ हो जाता है अकेले रहना और अकेले चीज़ों का हैंडल करना, खाना हो गया, कपड़े, लॉन्ड्री, मतलब हर एक चीज़। तो यहाँ से जो इनकी जॉब शिफ्ट हुई है दिल्ली से, तो हमें जो कंपनी की तरफ से ऑफ़र है, उस कंपनी ने हमें 3 लोकेशंस प्रोवाइड की थी। एक तो बैंगलोर की थी, दूसरी थी बॉम्बे की और तीसरी थी यूएई की। तो यूएई की हम लोगों ने नहीं चूज़ करी बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो वहाँ पर जब जाते तो 2 साल से पहले इनका आना पॉसिबल नहीं था, और इतनी जल्दी इतने लंबे गैप के लिए जाना, और फिर अगर हम लोग भी वहाँ पर जाते हैं बीच में छुट्टियों में या वैसे कभी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अभी फ़िलहाल के लिए हम बैंगलोर भी नहीं चूज़ करते, क्योंकि बैंगलोर भी बिल्कुल अननोन सिटी है, कभी भी वहाँ पर आना जाना नहीं हुआ। जबकि बैंगलोर बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छी सिटी है जितना मैंने सुना है बैंगलोर के बारे में। बट अगेन फैमिली के हिसाब से बैंगलोर ठीक नहीं है, सिंगल इंसान रह सकता है और फैमिलीज़ के साथ में ठीक नहीं है बैंगलोर। तो फिर हमने जो है मशवरा करके और चीज़ें सोच के समझ के जो हमने फ़ाइनल किया, वो हमने फ़ाइनल किया मुंबई। हाँ जी, मुंबई, जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की मैं हूँ, मतलब जो मेरा मायका है। अब आप लोग सोचेंगे कि तो वहाँ की रहने वाली, तो इसे दुख किस बात का हो रहा है, तो मुंबई जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें अच्छा ये नहीं है ना कि मैं जा रही हूँ साथ में, अच्छा ये होता कि हम सारे जाते तब कुछ बात होती। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ शमीम जा रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ पर ही वो शिफ्ट होंगी। अकोमोडेशन जो है वो कंपनी देगी। लेकिन और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी बहुत बहुत अच्छी मिली है, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि मिस करनी चाहिए थी शमीम को, या हमें से किसी को भी नहीं लगा कि नहीं मिस करनी चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी जो कि हमारी लाइफ में एक बार और आई थी लास्ट ईयर, इंशाल्लाह वो मैं आपसे कभी और ब्लॉग में शेयर करूँगी, वो हमने मिस कर दी थी। वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमने मिस कर दी थी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए इस बार ये अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने फिर बस अल्लाह का नाम लिया और इस पर लब्बैक कह दिया। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है कि मैं बस क्या ही बताऊँ। बहुत 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 आज तो हालत ख़राब हो गई बिल्कुल सच में। अब बस अंदर डीमार्ट में जाएंगे, एसी में कुछ जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा। अभी शमीम गए हैं बाइक पार्क करने के लिए, तब तक मैं उनका बाहर वेट कर रही हूँ। फिर जब वो आएंगे तो फिर हम अंदर जाएंगे, और अंदर जाकर ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, तो मैं शायद नहीं बनाऊँ, या देखूँगी अगर हुआ तो। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब इन्होंने अलाउ नहीं किया था अंदर कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत ही सामान लेना है, बहुत ही थोड़ा बहुत। कुछ तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, पर कुछ चीज़ें जो सिर्फ यहीं पर मुझे मिल सकती थी, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। बस अब फटाफट से लेके घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पर ही हैं, परेशान कर रहे होंगे मम्मी को। सबसे पहले मुझे बॉल दिख गई, और शनाया को बॉल बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए बॉल ले ली। बहुत क्यूट लग रही थी ना ये बॉल, बताइए कैसी है। यहाँ से पानी की बोतल ली, और बस जैसे मैंने बताया था कि अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं होती वीडियो, तो मैंने नहीं बनाया। और फिर माइंड भी इस तरह से नहीं है अभी कि मैं ये सब शूट करूं, बस ये सब मैं मेमोरीज़ के लिए बना रही हूँ बेसिकली, और आप लोगों से शेयर करना है। तो बस यहाँ पर गाड़ी जो है ना बाइक पार्क से लेने के लिए गए थे शमीम, और उन्होंने देखो मेरे लिए क्या लिया, और मैंने यहाँ पर खड़े खड़े से खोल कर इसमें से 2-3 खा भी ली। मुझे बहुत बहुत पसंद है, और ये सबको ही पसंद होती है, स्पेशली लेडीज़ को। जेली, चटपटी इमली इस तरह की होती है देखने में, और इस पर ना ये खाने में बड़ी मज़े की लगती है, मीठी सी खट्टी सी। तो ये मेरे लिए ली थी। बस फिर हम जल्दी से फटाफट से घर पहुँचे, और घर पहुँच के सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी नोज़ रिंग, जो हमने डीमार्ट जाने से पहले परचेज़ करी, क्योंकि ऑब्वियसली सामान लेकर तो हम ज्वेलर की शॉप पर नहीं जाते। तो हमने वो बटला उससे परचेज़ किए, और उसका एक्सपीरियंस मैं भी आपसे शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी, जो इतने दिनों से पंगा पड़ा हुआ था मेरी नोज़ रिंग का। क्योंकि हमें डिनर पर जाना था, कल जाना है, मतलब कल फ्राइडे को, और शमीम के दोस्त के वहाँ डिनर है, तो हमें वहाँ जाना है। तो अब तो मुझे नोज़ रिंग लेनी थी, इसलिए बस हमने जल्दी से पहले बटला हाउस गए, वहाँ से नोज़ रिंग खरीदी। ये ले लिया फाइनली मैंने रोज़ रिंग, और सबसे पहले तो यही परचेज़ की थी। उसके बाद हम डीमार्ट गए थे, और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा। शायद जो लोग दिल्ली से ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को बुरा भी लगे, जो यहाँ के रहने वाले उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना बॉम्बे का, वो यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। ज्वेलर्स के पास में गई, इनफैक्ट यहाँ पर हर एक जगह पर, ज्वेलर्स की ही बात नहीं, बहुत सारी शॉप्स पर शायद लिमिटेड ही लोग होंगे जो
मैनर्स और अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं। अदरवाइज़ मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि औरतों की यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने मुझे कुछ मतलब झगड़ा वगैरह हो गया मेरा कुछ ज्वेलर से, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप लोग नोज रिंग देखिए, ये देखिए, ऐसे नहीं दिखेगी, ये देखिए इस तरह से, ये ऐसी नोज रिंग ली मैंने इस तरह से। तो इसका जो मेरी वाली जो थी ना, तो यहाँ पर जो ये बंद होता है ना, ये लॉक, ये यहाँ पर ये, तो ये बंद नहीं हो रहा था, बस ये खुल रही थी बार बार। इसका यहाँ से लॉक ख़राब हो गया था, मेरा ऐसा वाला था, सेम ऐसी ही थी लेकिन बस उसका लॉक ख़राब हो गया था और वो फिर उसके बाद में गुम भी गई। तो मैंने फिर ये लेनी पड़ी। इस तरह डायमंड लगा हुआ है इसमें और सोने की है ऐसे। मुझे नोज़ पिन की हैबिट नहीं है, नोज़ रिंग ही पहनती हूँ मैं। तो बस जैसे मैं बता रही ना, देखिए कैसी डब्बी दी उन्होंने, और इससे भी बेकार बहुत छोटी सी दी थी, बहुत ही छोटी सी। वो तो मैंने कहा कि आप मुझे दूसरी मतलब बॉक्स दीजिए अच्छा सा, तो फिर उन्होंने मुझे ये दिया है। सीरियसली ये देखिए, मतलब बॉम्बे में आप मतलब ऐसा है ना कि अगर आप चांदी भी ले रहे हो ना, भले वो 500 की है, 1000 की है, सोने की तो खैर बात ही नहीं कर सकते, तो भी आपको ज्वेलर्स का जो अपनी डब्बी होती है ना, ज्वेलर्स के जो बॉक्स होते हैं अच्छे से खूबसूरत से जो भी होते हैं, वो लोग देते हैं आप। और अगर आप सोना ले रहे हो तो फिर तो चाहे आप 1 मांगो 2 मांगो, इनफैक्ट अगर आप उनके पाउच जो होते हैं ना ज्वेलर्स के, वो छोटे छोटे से ऐसे पाउचेज होते हैं, वो आपको देते हैं अगर आप मांगो तो। बहुत ही और पोलाइटनेस हर एक चीज़ में, मतलब मेरा ना दिल्ली को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मतलब शॉपिंग को लेकर तो स्पेशली, कि बाहर जाना, ग्रोसरी लेना, सब्ज़ी वाले भैया हो चाहे तो दुकान वाले हो, मतलब बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो मैंने उनसे कह के ये ली है, और ऐसे वो मतलब उनकी बातों से इतना रूड थे ना, वो ज्वेलर्स इतने रूड थे ना, मैंने बटला उससे लिए ये इतने ज़्यादा कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो ये बेच कर ना मुझ पर एहसान कर रहे हैं कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, इस टाइप का। खैर कोई नहीं, मुझे नोज रिंग मिल गई, मुझे अब क्या करना है। मैं यहाँ से वैसे भी मैंने कभी परचेज़ नहीं किया है, मेरा फर्स्ट परचेज़ है। मैं हमेशा अपने घर से ही लेकर आती हूँ, बॉम्बे से लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ, तो मुझे जाना पड़ा और लेना पड़ा। खैर मिल गई फाइनली। The next day, मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, ये देखिए, ये इस तरह ना नीचे पूरा फ्रॉक है, थोड़ा सा लॉन्ग, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। और मैं बेवकूफ़ों की तरह ऐसी दिखा रही हूँ, मुझे इसे पहनने से पहले आप लोगों को दिखानी चाहिए थी, पर खैर अब तो मैंने पहन ली है। लेकिन बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, और इसकी ऐसी फ्रॉक है, और इसकी स्लीव्स ना ऐसी है, ऐसा टेक्सचर है इसमें ऊपर फैब्रिक में, इसके ऐसे टेक्सचर है। और ये देखिए ऐसे इसकी फ्लेयर सी थोड़ी सी स्लीव्स है, और स्लीव्स पे भी ना ऐसे लेस लगी हुई है। और इसका आपको मैं ऊपर का दिखाती हूँ, मतलब फ्रंट जो है ना, थोड़ी सी ऐसी एम्ब्रॉयडरी, ये देखिए इस पे ना ऐसी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, और यहाँ पर भी ऐसे लेस लगी हुई है, देखिए ऐसे। और फिर नीचे से ये पूरा ऐसी फ्रॉक है, लंबी सी फ्रॉक है, और नीचे ऐसे लेस लगी हुई, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है। और इसके नीचे बॉटम है ये ऐसी वाली, इसमें भी नीचे ना ऐसी लेस लगी हुई है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस, पूरा फुल वाइट है। और इसका दुपट्टा ये देखिए कितना प्यारा दुपट्टा है इसका, बहुत प्यारा है। और मुझे ना ऐसे वाइट कपड़े, वाइट प्योर वाइट चीज़ें पहनने के लिए ना बड़ा डर लगता है, सच में ऐसा लगता है कि ख़राब ना हो जाए, कुछ दाग वगैरह ना लग जाए। लेकिन और ये ड्रेस ना मैंने अपने बर्थडे के लिए रखी हुई थी, देखिए इस पर भी ना पूरा लेस लगी हुई है। और ये ड्रेस ना मैं आपको जैसे बता रही थी, मैंने अपने बर्थडे के लिए रखी हुई थी कि मैं इसे बर्थडे पर पहनूंगी। और बट ये अम्मी ने दिलाई थी बॉम्बे से, जब मैं आई तो अम्मी ने दी थी मुझे। तो ये देखिए शिफॉन का दुपट्टा है इसका, प्योर शिफॉन, और इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चों में ना थोड़ा सा डर लगा रहता है कि वाइट कपड़े कुछ गंदे ना कर दे, कहीं कुछ हाथ वाथ ना लगा दे गंदे। तो मुझे वाइट जो है ना वो प्योर वाइट ही अच्छे लगते हैं, थोड़े भी अगर गंदे हो जाते हैं ना, या फिर कुछ दाग लग जाता है जो उतर ना सके, तो फिर मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है वो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये मेरा बर्थडे मन चल रहा है, तो मैंने सोचा था कि मैं इसे बर्थडे पर पहनूंगी, बट अभी आई एम वेरी सैड, अनफॉर्चुनेटली मैं इसको नहीं पहनूंगी बर्थडे पर, क्योंकि शमीम तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, और माय बैड लक।
कि वो मेरे बर्थडे से पहले ही यहाँ से जा रहे हैं एंड आई एम वेरी 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 सैड। खुश तो हूँ ही ऑब्वियसली, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी मिस नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए, तो खुश तो मैं हूँ ही, लेकिन ना दूसरी साइड पे मुझे थोड़ा सा दुख भी है कि एटलीस्ट 2-4 दिन थोड़ा टाइम मिल जाता तो शमी मेरे बर्थडे के बाद चल जाते। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करूँगी इस बार, क्योंकि शमी में नहीं होंगे तो फिर मैं क्या ही सेलिब्रेट करूँगी और फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो बस इसीलिए और मैंने सोचा कि चलो इसे आज ही पहन लेती हूँ मैं। खैर, और इसे पता है मैं कौन सी इयररिंग्स पहनने वाली हूँ, मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी ये ड्रेस पहनकर, क्योंकि वैसे तो मैंने ये वाले जो मैंने बॉम्बे से लिए थे ना, तो ये वाला लिया था, बहुत प्रिटी है, बहुत बहुत प्रिटी है ये वाले इयररिंग्स। और अभी मैं इस वाली ड्रेस पे ना ये वाले इयररिंग्स पहनूंगी, है ना, खूबसूरत लग रहे हैं ना। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, और सबसे अच्छे जो मुझे लगे हैं ना वो मैं भी आपको बताऊँगी कौन से वाले हैं वो। तो पहले मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। मुझे ये सब चीज़ों का बहुत 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 ज़्यादा क्रेज़ है। ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं ये वाले पहनूंगी, कैसे लग रहे हैं बताइए। और ये बहुत प्यारे लगेंगे मेरी ड्रेस के साथ, तो बहुत प्यारे लगेंगे। ऐसे कोई ओकेजन नहीं है, बस हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, तो क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक इसी मंडे को शमीम चले जाएंगे, तो फिर ये देखिए इसके साथ में प्यारे लगेंगे ना। तो बस ये वाले मैं पहन लेती हूँ। और सबसे अच्छे जो मुझे लगे ना, ये मैंने बॉम्बे से लिए थे, और ये वाले भी मैंने बॉम्बे से लिए थे, ये भी बहुत प्रिटी है। इनको भी मैं लगे हाथ आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्रिटी है ना, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं सच में। मुझे ये सब बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ ना क्रेज़ सा है इयररिंग्स को लेकर ना, ऐसे बड़े बड़े से, देखिए कितने बड़े ये भी। अजान होने लगी है, बाद में बात करते हैं। ये थे मेरे सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट वाले इयररिंग्स, मुझे बहुत अच्छे लगे। इन इयररिंग्स को कहते हैं कटवर्क चांद बाली, और ये आजकल लेटेस्ट में बहुत चल रहे हैं, तो मुझे देखते से पसंद आ गया। और अनफॉर्चुनेटली ये एक ही पीस था उनके पास, भैया के पास में, ये एक ही कलर में। अब मुझे इस कलर का ड्रेस बनवाना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि मुझे बहुत 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 ज़्यादा ही बहुत प्रिटी लग रहे थे। आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके मुझे कि ये वाले इयररिंग्स, स्पेशली ये वाले, आप लोगों को कैसे लगे चांद बाली वाले। मुझे तो बहुत पसंद आए, और बस ये एक ही कलर था इनके पास में, तो मैंने बस जल्दी से ले लिया। अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही थी ये वाले पहन लूँ, पर नहीं, फिर मैंने वो सिल्वर वाले, मतलब वाइट वाले ही पहने इस ड्रेस पर। A few hours later. आ गए हम डिनर से, और बस अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और आने के बाद में बस फिर मैंने जो चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी और जो हम डीमार्ट से लाए थे, वो सारा कुछ मैं पैक करने लगी हूँ। और आपको भी सोचा दिखाते चलूँ, इसमें बॉडी वॉश है, बस स्पीड में दिखाती हूँ, जल्दी दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, और बस मुझे व्लॉग को एंड करना है। इंशाल्लाह इसे मैं कंटिन्यू करूँगी, आगे आप देखेंगे। और ये मेरा फेस वॉश है, ये सब मैं नायका से मंगवाया था, और बहुत अच्छी डील में मिल गया था जो मुझे। बाकी लूफा मंगवाया था, और मॉइस्चराइज़र क्रीम मंगवाई थी। कॉफ़ी तो हमने बॉम्बे से लाए थे, वही वाली कॉफ़ी है ये जो हमने बॉम्बे से ली थी, और मैं बॉम्बे से ही कॉफ़ी लाती हूँ, तो ये वहाँ से ही हमने परचेज़ करी थी। बाकी जो भी सामान था वो मैंने सब इस तरह से इसी बॉक्स के अंदर रख दिया, ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी बॉक्स में रख के मैं इसको ऐसा का ऐसे ही एज इट इज़ सूटकेस में रख दिया। बट उसके बाद में मैंने फिर चेंज करे, ये थी हमारी कॉफ़ी की बॉटल। उसके बाद में बट फिर जैसे मैंने बताया चेंजेस हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पर मैं इसमें रखने लगी हूँ स्पून, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें मैं ले रही हूँ, वहाँ पर जाने के बाद में अभी जैसे जैसे शमीम को नीड पड़ती है, घर कैसे मिलता है, क्या होता है, किचन की ज़रूरत होती है, या वो कम्प्लीटली बाहर खाना खाएंगे या गैस लेते हैं, जो भी है तो चीज़ें वो वहाँ जाकर पता चलेंगी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास था वो मैं रख रही हूँ। तो ये मैंने गॉगल्स रख दिए हैं, बाकी ये हमारा जो बॉक्स था वो रख दिया है। उसके बाद में कुछ कुछ जो हम हैंगिंग के लिए लेते हैं, स्पेशली ये वाला, हाँ ये भी हमने डीमार्ट से लिया था। चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय की बिना तो शमीम की सुबह नहीं होती है, तो और स्पेशली अदरक वाली चाय, 12 महीने वो अदरक वाली चाय ही पीते हैं। तो ये वाला जो गिरनार का है ना, ये बहुत अच्छा है, इसका
रिज़ल्ट जो है चाय के लिए। तो बस ये मैंने ले लिया था। ये पेन्स ली थी जो क्या कहते हैं इनको, जो पैकेट्स वगैरह बच जाते हैं उनको सील करने के लिए बेसिकली। और ये इनकी कोम थी और हैंग वगैरह करने के लिए चीज़ें ली हुई थी। नाइफ़ ले ली थी और क्योंकि वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी। अब आप लोग सोचेंगे ये सब बॉम्बे में नहीं मिलता है क्या? मिलता है, सब जगह सब कुछ मिलता है। और ये मैंने छोटी सी रख दी। इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर पीस कर इसमें डाल के दूंगी, क्योंकि शमीम जो है ना एग जो खाते हैं सिर्फ ब्लैक पेपर का ही खाते हैं। अंडे के ऊपर ब्लैक पेपर डालकर और नमक डालकर, दैट्स इट। उन्हें और कुछ भी पसंद नहीं है अंडे में। जो हम ऑमलेट या हाफ फ्राई वगैरह बनाते हैं ना वो। बॉम्बे में भी सब चीज़ें मिलती हैं, हर जगह सब चीज़ अवेलेबल होती है, पर मसला ये है कि लेगा कौन। लेने का मतलब ये है कि शमीम तो कुछ नहीं लेने वाले अपने लिए, कुछ परचेज नहीं करने वाले। उनका कहना तो ये है कि जैसा भी मैं काम चला लूँगा, तुम बस कुछ भी मत रखो मेरे लिए। यहाँ पर मैंने एकदम रैंडम से क्लिप ऐड कर दी है क्योंकि मेरी बातें भी ख़त्म नहीं हुई और व्लॉग ख़त्म हो गया, जो कि व्लॉग बहुत लंबा बना, आई नो। और आप लोग प्लीज़ विदाउट इसकी तरह पूरा ज़रूर देख लेना और लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने प्रेयर्स में, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। और स्पेशली शमीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करना कि वो जा रहे हैं जहाँ पर भी, बॉम्बे में जो जा रहे हैं, और अपनी न्यू जर्नी के लिए उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह उन्हें बहुत बहुत कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और उनकी हर एक परेशानी को आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाए, बस उनका काम में मन लग जाए और बस जल्दी से हम लोगों को भी वहाँ पे बुला लें। इतना सब कुछ सामान भी मैंने अपनी ज़बरदस्ती रखा है, नहीं तो शमीम मुझे कुछ भी नहीं रखने दे रहे थे कि मैं वहाँ से ले लूँगा, वहाँ से ले लूँगा, वहाँ से ले लूँगा। लेकिन मुझे पता है आदमी जैसे होते हैं सारी मेंस कि अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते और चीज़ें अच्छे से ख़रीदना और चीज़ें रखना। जबकि कभी भी इस तरह से मेरे हस्बैंड तो कभी अकेले नहीं रहे हैं ऐसे कहीं बाहर जाकर। अपने घर पर तो रहते थे जब मैं घर जाती हूँ अपने, लेकिन अकेले कहीं बाहर नहीं रहे हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन हो रही है उनको लेकर, ये कैसे मैनेज करेंगे पता नहीं। और मैं भी नहीं रहूँगी, कोई भी नहीं है। और आप लोग कहेंगे कि मेरी फैमिली वाले भी तो रहते हैं मुंबई में, लेकिन जहाँ पर उनका ऑफिस है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो वो मेरे घर तो नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, वो ऑफिस के पास ही रहेंगे। तो वहाँ पर उनको अकेले मैनेज करना सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खैर अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए और उनकी इस नई सफ़र को बहुत अच्छा बनाए, और बस बहुत अच्छा बनाए। उन लोग बहुत बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए अल्लाह ताला। मेरे लिए तो मेरी उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाब भी दे, बहुत ज़्यादा। तो बस आप लोग भी ज़रूर बहुत दुआ करना मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए और बच्चों के लिए। स्पेशली बच्चे बहुत मिस करेंगे शनाया। आप शारमीन तो भी माशाल्लाह से बड़ी हो गई, समझदार है, पर शनाया बहुत मिस करेंगी।